नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस संसार में करोड़ों लोग रहते हैं, फिर भी सभी के भाग्य में श्रीमद् भगवद गीता या हरि कथा का श्रवण करना लिखा नहीं होता। ये कोई साधारण घटना नहीं है। आज इस क्षण जीवन की हजारों व्यस्तताओं के बीच आप इस वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं। इसे केवल संयोग समझने की भूल मत कीजिए। मान लीजिए कि स्वयं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण आपको हाथ पकड़कर यहाँ ले आए हैं, क्योंकि उनकी अपार कृपा, इच्छा और प्रेरणा के बिना कोई भी जीव इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। पूर्ण विश्वास और उत्तरदायित्व के साथ मैं कह सकता हूं, यदि आप शांत मन से चंचलता त्याग कर इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और सुने, तो आज आपकी सोच अवश्य बदल जाएगी। आपके मन में जमा सभी भय, निराशा और नकारात्मकता दूर हो जाएगी। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाएगा। ये कोई साधारण कहानी या मनोरंजन नहीं है। ये वो चिरंतन ज्ञान है जो कठिन समय में मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है और अंधकार में प्रकाश बनकर मार्गदर्शन करता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव और शास्त्र दोनों ये प्रमाणित करते हैं कि यदि आप प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले गीता के सार या हरि कथा का श्रवण करें, तो आपके मन की सारी अशुद्धता स्वतः नष्ट हो जाएगी। आपका मन एक अद्भुत दिव्य शांति से भर जाएगा, जिसे करोड़ों रुपए खर्च करके भी खरीदा नहीं जा सकता। ज्ञान दीपक के समान है। दूसरों के साथ बांटने से वो कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। उसी प्रकार गीता का ये पवित्र ज्ञान जितना अधिक लोगों तक पहुंचेगा, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और इस दिव्य प्रकाश का प्रभाव आपके जीवन को उतना ही अधिक आलोकित करेगा। इसी कारण आज हम भगवद गीता और पुराणों से कुछ अद्भुत कथाएं, तत्व और जीवन के गूढ़ रहस्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। केवल इन्हें सुन लेने मात्र से आप ऐसी प्रज्ञा प्राप्त करेंगे जो संभव है जीवन भर खोजने पर भी कहीं और न मिले। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे मृत्यु का अमोघ सत्य, भगवान के नाम की महिमा और ये भी कि प्रकृति के तीनों गुणों की माया को पार कर स्वयं को एक श्रेष्ठ मानव कैसे बनाया जाए। तो आइए दोस्तों, मन के सभी द्वंद्व भूलकर भक्ति और श्रद्धा के साथ पूरे मन प्राण से एक बार जप करें, जय श्री राधे कृष्ण, और पूर्ण एकाग्रता के साथ इस दिव्य कथा को सुनना प्रारंभ करें। प्रथम कथा, मृत्यु और भाग्य का अटल लेखन। दोस्तों, पहली कथा महाभारत और पुराणों में वर्णित एक अत्यंत प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद कथा है। ये कथा हमें सिखाती है, मृत्यु किसी से नहीं डरती। वो स्वयं भगवान के अटल नियमों के अनुसार चलती है। जिसकी मृत्यु जहां, जिस दिन, जिस प्रकार लिखी होती है, ठीक वैसे ही घटित होती है। तीनों लोकों की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। एक समय एक कौवे और पक्षीराज गरुड़ के बीच गहरी मित्रता हो गई। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है, अत्यंत शक्तिशाली और महान भक्त। दूसरी ओर कौवा एक साधारण पक्षी था, फिर भी उनकी मित्रता आत्मा के स्तर की थी। दोनों साथ समय बिताते, सुख दुख की बातें साझा करते, उनके बीच कोई रहस्य नहीं था। एक दिन वे शांत नदी के तट पर एक विशाल बरगद के वृक्ष की डाल पर बैठकर बातें कर रहे थे। चारों ओर नीरवता थी, केवल नदी की मधुर कलकल ध्वनि सुनाई दे रही थी। तभी मृत्यु देवता यमराज के दूत यमदूत वहां से गुजर रहे थे। अचानक वो रुक गया, डाल पर बैठे कौवे की ओर देखा और रहस्यमयी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। पहले दिन दोनों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगले दिन भी वही दृश्य दोहराया गया। अब कौवे के मन में भय समा गया, उसका हृदय कांप उठा। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, क्या तुमने देखा? यमदूत बार बार मेरी ओर देखकर हंस रहा है। मुझे लगता है मेरी मृत्यु निकट आ गई है। गरुड़ ने उसे समझाया, मित्र, व्यर्थ भय मत करो, ये संयोग भी हो सकता है। लेकिन कई दिनों तक वही दृश्य घटता रहा। अब कौवा निश्चित हो गया कि उसकी मृत्यु समीप है। वो रोते हुए गरुड़ से बोला, मित्र, मैं इस सुंदर संसार को छोड़ना नहीं चाहता। तुम तो भगवान विष्णु के वाहन हो, क्या तुम मुझे बचा नहीं सकते? गरुड़ का हृदय पिघल गया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो किसी भी मूल्य पर अपने मित्र को बचाएंगे। गरुड़ बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी दूर ले जाऊंगा जहां यमदूत की छाया भी नहीं पहुंच सकेगी। उन्होंने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और आकाश में उड़ चले। पर्वतों और समुद्रों को पार करते हुए वे कैलाश पर्वत पहुंचे। एक गुप्त गुफा में कौवे को छोड़कर गरुड़ बोले, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। लेकिन भाग्य का विधान अटल था। उस गुफा के भीतर पहले से ही यमदूत उपस्थित था। एक ही क्षण में उसने कौवे का प्राण हर लिया। गरुड़ स्तब्ध रह गए। उन्होंने यमदूत से पूछा, यदि मारना ही था तो पहले क्यों नहीं मारा? यमदूत ने उत्तर दिया, मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि विधाता ने कौवे की मृत्यु कैलाश में ही लिखी थी। मैं सोच रहा था ये कौवा यहाँ पहुंचेगा कैसे, लेकिन तुम स्वयं उसे यहाँ ले आए।
ये कथा हमें सिखाती है, जीवन और मृत्यु भाग्य की लेखनी है, न उनसे भागा जा सकता है। इस वीडियो की अगली पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए